दोस्तों मैं चाहता हूँ सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप इस पिक्चर को देखें। तो ये जो बंदा है ना, सौरभ चंद्रा का नाम है इसका। और ये इसकी शादी में इसने 200 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स को इसने बुलाया। और ये सौरभ चंद्रा का नाम का बंदा प्रमोटर है महादेव ऐप, जो कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप है। ठीक है, अभी हाल में क्या हुआ है कि जो ईडी ने छापेमारी की है इस ऑनलाइन बैटिंग ऐप का नेटवर्क है उससे रिलेटेड, और मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग 417 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जो महादेव ऐप है। तो आखिर ये पूरा इंसिडेंट क्या है, आइए समझते हैं। तो हुआ यूं कि ईडी ने महादेव ऐप के जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नेटवर्क पर छापेमारी कर 417 करोड़ की एसेट्स को सीज किया। एक्चुअली महादेव ऐप एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप है और इसके थ्रू डिफरेंट स्पोर्ट्स पे आप सट्टा लगा सकते हैं। इसके ओनर यूएई के माफ़ी चाहूँगा दुबई में बैठ के इसे ऑपरेट करते हैं, और सौरभ चंद्रा रूबी उपल इसके जो मेन प्रमोटर हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सट्टा हमारे कंट्री में बैन है, सो ये ऐप हिडन होके इलीगली तरीके से काम करते हैं। बट ये जो इसका ऐप है वेल सिंडिकेटेड है, इसकी अपनी एक फंक्शनिंग है। तो फंक्शनिंग का इसका जो टाइप है वो ये है कि इनकी जगह जगह ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, और ब्रांचेज में ये क्या करते हैं, जैसे बैंक की ब्रांचेज होती है ना, उसी तरीके से यूनिट काम करती हैं ऐप को ऑपरेट करने के लिए। ये क्या करेंगे, यूजर आईडी जोड़ेंगे, कस्टमर जोड़ेंगे, उनका लॉगिन आईडी लेंगे, और इसके लिए ये लोग टेलीग्राम का यूज करते हैं। जैसे किसी मिस्टर ए हैं, बी हैं, इनकी यूजर आईडी बनाई और यूजर आईडी बनाकर उसे इन्होंने कस्टमर आईडी बनाकर टेलीग्राम के थ्रू सेंड कर दिया। अब कोई भी जो पर्सन है उससे बैटिंग कर सकता है ऑनलाइन। अब जो इसका बैटिंग है इलीगल है, तो सीधी बात है कि थोड़ा छुपके ही करना होता है। अब जो पैसा इधर उधर होगा तो ये पैसा अपना अकाउंट भी नहीं दिखा सकते क्योंकि इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो ये जो पैसे का लेन देन इधर से उधर करते हैं उसके लिए बेनामी अकाउंट का यूज करते हैं। अच्छा, बेनामी अकाउंट का यूज कैसे करते हैं कि एक तो ये है कि बैंक से सांठगांठ कर लेते हैं, तो जो फेक आईडी होती है फेक आईडी से ये लोग फेक अकाउंट बनवाते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति से, जैसे कोई पर्सन है, मुझसे किसी ने बोला कि 2 लाख रुपए आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन करेंगे हम, और उसके बदले में आपको 20,000 दे देंगे। तो इस तरीके से किसी के अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। तो ये इनका काम था कि जो ऐप था उस ऐप को ऑपरेट या सर्कुलेट करना, जो उसकी आईडी है उसको शेयर करना, टेलीग्राम का यूज करना, और उससे जो अर्निंग आई है उसके पैसे को दुबई में ले जाना या कहीं बाहर ले जाना, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। तो उसके लिए ये लोग बेनामी अकाउंट का यूज करते थे। इस ऐप के थ्रू इतनी कमाई होती थी कि इनके ओनर में एक सौरभ चंद्राकर ने बड़ी लेविश शादी की एंड 200 करोड़ पानी की तरह बहा दिए। गेस्ट को लाने के लिए जेट का यूज हुआ, बॉलीवुड स्टार को इनवाइट किया गया। हालांकि जो बॉलीवुड स्टार बुलाए थे इन्होंने, तो खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है ईडी जो इस प्रोग्राम में शामिल स्टार्स को केस के रिगार्डिंग नोटिस जारी करे। बाय द वे, जो इसके प्रमोटर हैं इनकी प्रॉपर्टी 4,000 करोड़ तक हो गई है, जो कभी बैलून बेचा करते थे। अच्छा, ये तो हो गई महादेव ऐप से रिलेटेड न्यूज। बट अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया में सट्टेबाजी, गैम्बलिंग या बैटिंग बैन है। इफ़ बैन है तो ड्रीम इलेवन, MPL जैसे जो रमी, इस तरह के जो ऐप हैं उस पर कैसे लोग बैटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बता दें कि जो इंडिया में कानून है ना, जो गैम्बलिंग और ये बैटिंग को लेकर, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, मतलब इट मीन्स ये कम से कम 150 साल पुराना है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने गैम्बलिंग और बैटिंग बोला है कि अलाउड नहीं है, इन पर्सन बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें ऑनलाइन का प्रोविजन तो कोई है नहीं, क्योंकि तब तो ऑनलाइन ऐसा कुछ था नहीं जब ये कानून बना था। अब ऑनलाइन भी आ गया है। तो ऑनलाइन को लेके आज हमारे जो प्रोविजन है वो ये है कि हमारे गेम ऑफ स्किल में ऑनलाइन बैटिंग अलाउड है, गेम ऑफ चांस पे ऑनलाइन बैटिंग अलाउड नहीं है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, गेम ऑफ चांस क्या होता है कि हमने किसी कोई चांस लिया, एक नॉर्मल भाषा में कहें, हमने तुक्का मारा। जैसे कोई 2 टीम में इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैंने कहा कि इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान हारेगा। ठीक है, तो ये चांस है, जीत भी सकते, नहीं भी जीत सकते। या ये बोलें कि इंडिया एक इसमें लास्ट जो बॉल है उस पर छक्का मारेगा, कोई भी प्लेयर, विराट कोहली छक्का 6 मारेगा, या कोई बॉलर के बारे में प्रिडिक्ट करूं कि ये लास्ट गेंद पे विकेट लेगा। तो ये चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरह की जो बैटिंग है वो अलाउड नहीं है, और ये गेम ऑफ चांस हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, इस पर आप बैटिंग नहीं कर सकते। अब गेम ऑफ स्किल क्या है? तो गेम ऑफ स्किल में ये होता है कि जब आप कहीं कोई बैटिंग करते हो, उस पर कैलकुलेशन लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, आप उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हो उस प्रोसेस में, तो उसे हम गेम ऑफ स्किल बोलते हैं। जैसे ड्रीम 11 है हमारा। तो ड्रीम 11 में हमने देखा कि जो ड्रीम 11 है इसमें आप टीम चुनते हो। मैंने नहीं खेला, बट जैसा मैंने समझा है दूसरों से, तो आप टीम चुनते हो, डिफरेंट टीम के प्लेयर चुन लेते हो, और आप अपने स्किल का यूज करते हो, लॉजिक का यूज करते हो, आप प्रेडिक्ट करते हो भाई ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसके बिहाफ पे आपकी जो टीम होती है और रियल लाइफ में वो जो प्लेयर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है या पॉइंट मिलता है या रिवार्ड मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्रीम 11 है या रमी प्लेयर है, ये कुल मिला के गेम ऑफ स्किल्स हैं, और इस तरह की ऑनलाइन बैटिंग इंडिया में अलाउड है, बट गेम ऑफ चांस अलाउड नहीं है। और महादेव ऐप गेम ऑफ चांस
जो बैटिंग था उसी को प्रमोट करता था, इसलिए ये इलीगल था। और ये जो महादेव ऐप गेम ऑफ चांस के थ्रू जो ऐप था अपनी अर्निंग करता था, इस अर्निंग को बाहर पहुंचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का यूज करता था। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि बैटिंग अगर गेम ऑफ स्किल एप्लीकेशन के थ्रू लगती है वो अलाउड है, और गेम ऑफ चांस एप्लीकेशन के थ्रू लगती है तो अलाउड नहीं है। और महादेव जो ऐप था गेम ऑफ चांस टाइप का एप्लीकेशन था। और जो फैंटेसी ऐप हैं हमारे रमी और ये ड्रीम 11 हो गया आपका, और माई टीम 11 हो गया, MPL हो गया, ये गेम ऑफ स्किल है। इसमें हम लगा सकते हैं क्योंकि हम कैलकुलेटिव रिस्क लगाते हैं, इसमें लॉजिक लगाते हैं, और हम इसमें गेम का एक पार्ट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बैटिंग का मार्केट है ऑनलाइन, वो लीगल बैटिंग की बात कर रहा हूँ, इलीगल बैटिंग की नहीं, कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आज $2 बिलियन ऑनलाइन बैटिंग का मार्केट है, जो अगले 4 साल में $112 बिलियन होने जा रहा है। तो आज नीड है कि जो गैम्बलिंग का कानून है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, मोर देन 150 ईयर्स हो चुके हैं, नया कानून लाया जाए। और जो गेम ऑफ स्किल ऐप है जिसको हमने अलाउड कर रखा है, इस पर भी रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एडिक्टिव है। लोगों को एडिक्शन हो जाती है, लोग कर्जे में चले जाते हैं फिर भी खेलते रहते हैं। तो नया कानून की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और जब कानून बनाए तो हम ये देखें कि हम भले ही लिमिटेड सेलेक्टिव ऑनलाइन बेटिंग अलाउड करें, बट जो इसमें एडिक्शन हो जाता है उन्हें रिहेबिलिटेट कैसे करें, या किसी भी जो पर्सन है खेल रहा है उसकी कैपेसिटी डिसाइड होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा वो बैटिंग नहीं कर सकता। तो नीड ऑफ आवर है कि कानून लाया जाए, और महादेव जैसे ऐप हैं इन पे स्ट्रक डाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए, संपत्ति सीज की जाए, ताकि ये जो अपना समाज को खोखला कर रहे हैं, एक लोग कर्जे में चले जाते हैं, सट्टा खेलते रहते हैं, फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि इस तरह के ऐप ना चलें। और ऑनलाइन बैटिंग ऐप जो अलाउड हैं गेम ऑफ स्किल कैटेगरी के अंतर्गत, उनको लेकर भी नया कानून आया जाए जो कि बैटिंग को एक लिमिटेड तरीके से अलाउ करे, और उसमें भी रिहेबिलिटेशन के भी प्रॉपर प्रोविज़न होने चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे।